वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी रिसेंट में क्लास 12th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें एक्सरसाइज 6.1 पे दो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक मैंने कवर करके आपको दिखाया है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स पर डिस्कशन करने से पहले वही तीन पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज सभी लोग अपने साथ एनसीईआरटी की बुक रखें। दूसरा महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि कोई भी पॉइंट अगर से आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप उसे नोट कर सकें, या कोई भी क्वेश्चन मैं बीच में आपको सॉल्व करने के लिए दूं तो आप सॉल्व कर सकें। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कोई भी पॉइंट यदि आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो भाई आज हमें 6.1 में क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स पे डिस्कशन करना। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स पे डिस्कशन करना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता क्या है। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कशन करें तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग दैट कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, क्या कह रहा है कि द रेडियस रेडियस ऑफ एन air bubbles air bubbles increasing at the rate of increasing at the rate of at the rate of 1 by 2 centimeter per second, 1 by 2 centimeter per second। फिर क्या कर रहा है, एट व्हाट रेट, आगे क्वेश्चन में क्या है, एट व्हाट रेट at what rate is the volume of the bubble increasing, is the volume of a volume of bubble increasing when the radius is 1 centimeter, when the radius is 1 सेंटीमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। बेटा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 by 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। मतलब हमारे पास एक एयर बबल है, और आपको पता है एयर बबल जनरली स्फेरिकल होता है। तो हमारे पास एक एयर बबल है लाइक दिस, इस तरीके का हमारे पास एक एयर बबल है जिसका जो रेडियस है वो कंटिन्यूअस बेसिस पर बढ़ रहा है। अगर से मैं इसके रेडियस को r मान लूं तो क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 by 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी हमें डी आर बाई डी टी दे दिया गया, कितना, 1 by 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एट व्हाट रेट is the volume of bubble increasing when the radius is 1 centimeter। अगर से हमारे पास बबल का रेडियस 1 सेंटीमीटर हो तो किस रेट से वॉल्यूम बढ़ेगा ये पूछ रहा है। यानी हमसे डीवी बाई डी टी पूछ रहा है। तो बेटा आपको तो पता ही है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फीयर में जो होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो स्फीयर में होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर ले विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा ये आ जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई कॉन्स्टेंट था तो मैंने बाहर कर लिया,
और ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ आर क्यूब। अब ध्यान से देखो, यहां से डीवी बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा 4/3 पाई, आर क्यूब हमारे पास आ जाएगा 3r² डी आर बाई डी टी। तो बेटा 3 से 3 कैंसिल आउट रहेगा, आर की जगह पर लिखेंगे 1 और डी आर बाई डी टी की जगह पर लिखेंगे 1/2। तो बेटा ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/2। अब यदि हम यहाँ पे कट करें जी तो 2 2 जा 4 होगा, और यहां से ये आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि जो बबल के वॉल्यूम में चेंजेस आएगा वह 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड का आएगा। तो कहने का सेंस ये बेटा कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सबसे पहले आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया है उसको समझने की कोशिश करिए, और जो इंफॉर्मेशन दिया है और जो अननोन है उनके बीच में रिलेशन कैसे बनाएंगे इसको समझने की कोशिश करिए। अगर से ये दो बातें क्लियर है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, और यदि यह दो बातें क्लियर नहीं है तो फिर आपको आगे जाके पंगा होना ही होना है। अब जैसे 12 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करें, है ना, यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे डिस्कशन करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग दैट कि अ balloon which always remains spherical, which always remains spherical, which always remains spherical, has a variable diameter, has a variable diameter, variable diameter, has a variable diameter 3/2 in bracket x plus 1, x plus 1. Find the rate of change of its volume. Find the rate of change of its volume, with respect to x, with respect to x। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 इन ब्रैकेट x plus 1। बेटा यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है, अगर से मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बात करूं तो यह कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है जिसका डायमीटर वेरिएबल है। अब एक चीज सोचो जी, अगर से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर वेरिएबल है और यह 3/2 इन ब्रैकेट x plus 1 है, यदि इसका डायमीटर वेरिएबल है तो भैया रेडियस के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस इज 3/4/2 से डिवाइड करना पड़ेगा x plus 1। सही है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के रिस्पेक्ट में इसके वॉल्यूम में कितना चेंजेस होगा वह हमें बताना है। यानी इनडायरेक्ट वे में कहें तो हमें dv बाई dx बताना है, dv बाई dx बताना है। तो एक बात बताइए, किसी भी स्फीयर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। तो बेटा यदि मैं चाहूं तो r की जगह पर 3/4 इन ब्रैकेट x plus 1 लिख सकता हूं, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3/4 x plus 1 का होल क्यूब। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 4/3 पाई, बेटा 3 का क्यूब इज 27 अपॉन 4 का क्यूब इज 64 और इंटू हो जाएगा x plus 1 का होल क्यूब। अब देखो ध्यान से, 3 से कट करेंगे तो 3 9 27
और 4 से कट करेंगे तो 16 जा। तो यानी कि यहाँ से जो वॉल्यूम आया जी हमारे पास वह आ गया 9/16 पाई x प्लस 1 का होल क्यूब। बचा पार्टी, अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम दोनों साइड का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9/16 पाई इंटू थ्री टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और बड़ा 3 9 जा होता है 27। तो जो वॉल्यूम में x के रिस्पेक्ट में चेंजेस आएगा बेटा वह आएगा 27/16 पाई इन ब्रैकेट x प्लस 1 होल स्क्वायर का। तो जो वॉल्यूम में x के रिस्पेक्ट में चेंजेस है वह हमारे पास है 27/16 पाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। भाई साहब हमेशा अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात रखना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन। इफ एनीवन इज एबल टू मेक द इक्वेशन देन दे कैन सॉल्व इट। और यदि आप इक्वेशन बनाने में सक्षम नहीं है तो फिर आप चाहे जितना भी प्रयास कर लें यू कैन नेवर सॉल्व योर क्वेश्चन। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया। अब 13 नंबर क्वेश्चन के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 14। तो यदि बच्चा पार्टी हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर डिस्कशन करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 इज सेइंग दैट कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सैंड इज pouring from a pipe sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second at the rate of 12 centimeter cube per second 12 centimeter cube per second. The falling sand the falling sand the falling sand forms a cone forms a cone on the ground forms a cone on the ground on the ground on the ground in such a way that in such a way that in such a way that such a way that the height of the cone is always 1/6 the height of the cone is always 1/6 1/6 the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base of the radius radius of the base radius of the base। फिर क्या कह रहा है, of the radius of the base। how fast is the height of the sand cone increasing, how fast is the how fast is the height of the sand cone increasing, height of the sand cone the sand cone is increasing is increasing increasing
when the height is 4 centimeter, when the height is 4 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग अपने सोल्यूशन पर आ जाते हैं भाई, है ना, क्योंकि अब हम लोग अपने सोल्यूशन पर वापस आ सकते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। बेटा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सैंड इज pouring from a pipe at the rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा बेटा एक चीज याद रखिएगा कि जितना वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलता है, जितना वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलता है, उतना ही वॉल्यूम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी यहाँ पर आप एक बात बोल सकते हो कि हमारे पास एक पाइप है और इससे सैंड निकल रहा है लाइक दिस, इससे जो है ना सैंड निकल रहा है कुछ इस तरीके से। और सैंड निकल के क्या कर रहा है, सैंड निकलने के बाद कोन टाइप का एक शेप बना रहा है। ठीक है, सैंड निकलने के बाद कोन टाइप का एक शेप बना रहा है लाइक दिस, इस तरीके से बना है। ठीक है, तो जब इस तरीके से बना भाई साहब, तो क्या कर रहा है, एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि जो सैंड के निकलने का रेट है, तो भाई वॉल्यूम में निकलेगा, तो dv बाई dt हमें दे दिया गया कितना, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे that height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। ठीक है, जो हाइट ऑफ कोन है वो हमेशा बेस ऑफ रेडियस का 1/6 है। तो बड़ा ध्यान से देखो, अगर से मैं यहां पर पहले कोन बना लूं तो हमारा कोन कुछ ऐसा बनेगा, हमारा कोन कुछ ऐसा बनेगा। अब इस कोन की शर्त क्या भाई, देखो यहाँ पर थोड़ा रेडियस ढंग से नहीं बना है सर्कल, तो पहले सर्कल को थोड़ा ढंग से बना ले तो ज्यादा बेहतर है। ये इस तरीके से बन गया। अब क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका हाइट है, जो इसका हाइट है वह 1/6 है रेडियस का। यानी कि अगर से मैं हाइट को h मान लू जी, तो जो रेडियस होगा वो 6h होगा, 1/6 है तो 6 टाइम होगा ना रेडियस। अब क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि हाउ फास्ट, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ फास्ट height of the sand cone is increasing when the height is 4 सेंटीमीटर। मतलब इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो हमसे कह रहा है कि dh बाई dt क्या होगा यदि h इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ बेटा, किसी भी कोण के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यदि फिर हम इसको आगे बढ़ाए तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर, आर का मतलब हो गया 6h, आर का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब हो गया 6h का स्क्वायर इंटू एच, एच मतलब एच। तो भैया वॉल्यूम को अगर से हम थोड़ा और प्रोसीड करें तो 1/3 पाई, बेटा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36h स्क्वायर और इंटू आ जाएगा h। अब यदि 3 से मैं 36 को काटूं तो बेटा 12 आएगा, 12 3 होता है 36। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, यदि ऐसा कुछ है तो भाई साहब जो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है वह वॉल्यूम आ रहा है 12 पाई एच क्यूब। अब हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा ये हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 12 पाई डी ऑफ एच क्यूब। ठीक है, और थोड़ा और इसके अगर से मैं आगे प्रोसीड करूं, थोड़ा और आगे प्रोसीड करूं तो बेटा अब यहां से ये दिखता है कि dv बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी। अब देखिए dv बाई डी टी क्या लिखेंगे, 12 इज इक्वल टू 12 पाई इंटू 3 इंटू एच स्क्वायर, मतलब बेटा 4 का स्क्वायर दैट इज 16
इंटू हो जाएगा डी एच बाई डी टी, इंटू हो जाएगा डी एच बाई डी टी। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अगर से हम लोग इसके आगे बात करें तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, चूंकि हमें डी एच बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है तो इन सारे वैल्यूज को हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, और यदि मैं इन सारे वैल्यूज को लेफ्ट में शिफ्ट करूं तो बेटा यह आ जाएगा डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 12 अपॉन 12 पाई इंटू 48। बेटा 16 3 48 और 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा यहां से जो हाइट में होने वाला चेंजेस आया वह आया 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो हाइट में होने वाला चेंजेस आया बेटा वो क्या आया 1 अपॉन 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बस थोड़ा थोड़ा बात ध्यान रखना है, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है वो ये कि सर जी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बोलूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में वर्ड प्रॉब्लम का मतलब ही होता है कि हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन। इफ वी आर एबल टू मेक द इक्वेशन देन वी आर एबल टू सॉल्व देम, एंड इफ वी आर नॉट एबल टू मेक द इक्वेशन इन सच केस वी आर नॉट एबल टू सॉल्व देम। तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाने के बारे में फोकस करिए, बाकी की चीजों को आप छोड़ दीजिए। चलिए फिलहाल 14 नंबर क्वेश्चन के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्या आता है क्वेश्चन नंबर 15। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कशन करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि द टोटल कॉस्ट इन रुपीज, द टोटल कॉस्ट C of x in rupees associated with the production of x units, with the production of x units of an items, x units of an item is given by C of x is equal to C of x is equal to 0.007007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost. Find the marginal cost. Find the marginal cost when 17 units are produced. When 17 units are produced. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि सर जी मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग मार्जिनल कॉस्ट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें दिक्कत होगा। बेटा मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर से हम एक यूनिट किसी भी ऑब्जेक्ट को बेचें तो उस पर हमें प्रॉफिट कितना होगा। ध्यान समझिएगा, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक यूनिट अगर से हम कोई भी ऑब्जेक्ट बेचें तो उस पर हमें प्रॉफिट कितना होगा। यानी कि यहां पर आप एक स्टेटमेंट बोल सकते हो रुपीस पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट बेचने पर हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डीसी बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स यहां पर यूनिट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मतलब मिला जुला के देखा जाए तो हमें डीसी बाई डी एक्स निकालना है। अब यदि हम यहाँ पर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन है C इज इक्वल टू 0.007
एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। सही है जी। अब मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा डीसी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो ये तो 0.007 तो रहेगा ही रहेगा, और मल्टीप्लाई जो होगा बेटा एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। सिमिलर प्रोसेस, माइनस 0.003 तो रहेगा ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 2x, और बेटा 15x का डिफरेंशिएशन रहेगा 15 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो बेटा 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 0.021 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करें तो 0.006 एक्स आ जाएगा, और प्लस का आ जाएगा 15। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। यदि मैं चाहूं तो बेटा मैं x की जगह पर 17 रख सकता हूं, क्योंकि 17 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो भाई साहब x की जगह पर आई एम गोइंग टू पुट 17। तो जब 17 पुट करूंगा तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 और प्लस आ जाएगा 15। सही है जी। अब आपको तो एक बात पता ही है, अगर से हम लोग इसके आगे सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो बेटा 17 का स्क्वायर होता है 289, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 0.021 इंटू 289 माइनस 17 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो यह आ जाएगा हमारे पास 102, तो 0.102 और प्लस का आ जाएगा 15। अब इसके आगे आई होप या आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि यू कैन सॉल्व योर सेल्फ। यदि आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते तो आई कैन यूज कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज करके मैं सीधा आपको आंसर बता दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो यदि मैं सीधा आंसर की बात करूं तो 0.0021 मल्टीप्लाई बाई 289, यह आ जाएगा 60.69। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 60.69। फिर बेटा क्या होगा? प्लस आ जाएगा 15 और माइनस आ जाएगा 0.102। अब देखिए 60.69 में 15 ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 75.69 माइनस 0.102। अब देखिए इसके आगे क्या होगा? यदि हम लोग 75.69 में से माइनस करें 0.102 को तो आंसर आ जाएगा 75.588। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर आंसर आ जाएगा 75.588, और ये आ गया हमारे पास रुपीज पर यूनिट। यानी बेटा उसको हर यूनिट पर जो होने वाला फायदा है वह है 75.588 का। यही है उसका मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट के सेल करने पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यदि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। तो बच्चा पार्टी आई रिक्वेस्टेड टू यू कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग सेल्फ अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 16 यू विल हैव टू अटेम्प्ट योर सेल्फ। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज, क्या कह रहा है? कह रहा है कि द टोटल रेवेन्यू in rupees received from the sale of X unit, received from the sale of X units of a product, X units of a product is given by कैसे गिवन है? R of x is equal to 13x square plus 26x plus 15
प्लस 15। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, फाइंड द marginal cost, marginal cost, find the marginal cost when x is equal to 7, when x is equal to 7। अब मेरी बात ध्यान सुनिए बच्चा पार्टी, अगर से मैं आपको यहां पर हिंट दूं तो हिंट में सिर्फ इतना ही दे सकता हूं कि आपको डी आर बाई डी एक्स इवेल्युएट करना है और उसके बाद x की जगह पर क्या रखना है 7, x की जगह पर क्या रखना है 7। तो बच्चा पार्टी इस तरीके से आज हमारा एक्सरसाइज 7.6.1 समाप्त हुआ और आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं। 6.1 में शायद हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे हैं ना, 6.1 में शायद हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचा है और हमारे पास समय भी है, तो क्यों ना हम बाकी के दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर ले, क्योंकि 16 नंबर क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर ही लोगे। तो बच्चा पार्टी ये जो 17 और 18 है यह दोनों हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, द रेट ऑफ change of area, the rate of change of area of a circle, of a circle with respect to its radius, with respect to its radius r, its radius r, its radius r at r is equal to 6 centimeter, at r is equal to 6 centimeter is option A 10 pi, option B 12 pi, option C 8 pi और ऑप्शन डी 11 पाई। अब बड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई साहब कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यानी बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में स्पष्ट तरीके से कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस जैसे जैसे चेंज होगा इस सर्कल का एरिया भी क्या होगा, चेंज होगा। भाई सीधी सी बात है, जैसे जैसे इसका रेडियस चेंज होगा वैसे वैसे इसका एरिया भी क्या होगा, चेंज। तो इसका मतलब हमें क्या कह रहा है कि एरिया में कितना चेंजेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। यानी हमसे डी ए बाई डी आर पूछ दिया, जबकि आर इज इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, किसी भी सर्कल की जो एरिया का फॉर्मूला होता है वह पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों साइड का आर के स्क्वायर में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो बेटा ये आ जाएगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई और ये हो जाएगा डी डी आर ऑफ आर स्क्वायर। बेटा अब यहां से ध्यान से देखो, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, तो बेटा ये आ जाएगा 2 पाई आर। अब यदि मैं चाहूं तो इन प्लेस ऑफ आर कैन आई पुट 6 सेंटीमीटर, आर के प्लेस पर 6 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो भाई साहब ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई इंटू 6 एंड दैट इज 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यानी बेटा जो इसके एरिया में होने वाला चेंजेस है वह एरिया में चेंजेस होगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड का। सो यू कैन से दैट कि ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो ऑप्शन बी है वो एब्सोल्युटली क्या है, करेक्ट। बचा पार्टी इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन बचता है इसमें एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि क्वेश्चन नंबर 18 यू कैन डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग खुद से कर सकते हैं क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी कई सारे दिए जा चुके हैं। तो बचा पार्टी आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के प्रॉब्लम के साथ।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम एंथुजियाज्म और एनर्जेटिक होकर अपने वीडियोस को बार बार अपलोड करें, ताकि आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर फायदा मिल सके। तो थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.2 के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू।